Hello, this is a solution video of GK क्यूज 15th May। आई होप आप लोग सभी ने इसको दिया होगा, टेस्ट कोड दिया होगा और आप लोग को जो भी अगर इसमें मार्क्स कम आएंगे कोई बात नहीं, इसको एक बार नहीं 2 बार अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं इसमें, लेकिन बस फर्स्ट अटैम्प्ट देखा कीजिए आपको कितने आते हैं, उसके बाद 2 या 3 बार दीजिएगा तो वो आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चन को। और इसमें जो भी है, इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट सॉल्यूशन बताया जाता है उसी बेसिस पे अगला क्यूज में भी क्वेश्चन इंक्लूड है। ठीक है, डील करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सिंबल इज नॉट एसोसिएटेड विथ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का नेशनल एनिमल जो है वो मिथुन है, ये सही है पूरी तरह से। हॉर्नबिल जो है वहाँ का स्टेट बर्ड है। भूटान पाइन जो है, पाइन का जो पेड़ है वहाँ का ट्री है। बट जो वाटर लिली है, वाटर लिली यहाँ का नेशनल फ्लावर नहीं है। नेशनल फ्लावर कौन सा है? ऑर्किड है, यहाँ पर ऑर्किड है। वाटर लिली है कहाँ का? तो ये एक है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का वाटर लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन सिटी ऑफ इंडिया। सन सिटी, कोणार्क में सन टेम्पल है, सन टेम्पल है कोणार्क में, ठीक है। बट सन सिटी की ऑफ इंडिया जो है वो आपको जोधपुर है। सन सिटी ऑफ इंडिया कहाँ है? जोधपुर। और सन सिटी, इसको सन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है और साथ ही साथ ब्लू सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ब्लू सिटी। ठीक है, कांचीपुरम जो है, कांचीपुरम तो आपको टेम्पल टाउन है, कहाँ? ये तमिलनाडु में। ठीक है, महाबलीपुरम भी एक टेम्पल टाउन है, महाबलीपुरम भी तमिलनाडु में ही है। और महाबलीपुरम जो है ये फेमस है रथ के लिए, रथ मंदिर है वहाँ पर जो कि विष्णु जी के लिए बहुत फेमस है। और इसको बनाया कौन था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट लोकेशन बैंक ऑफ रिवर। बद्रीनाथ जो है गंगा पे नहीं है, भागीरथी पे है। भागीरथी, अब आपको लगता होगा कि दोनों तो नाम से ही नहीं। जो गंगा हम लोग का नाम स्टार्ट होता है वो नाम स्टार्ट होता है कहाँ से? हरिद्वार से। सूरत जो है तापी रिवर पर है, बिल्कुल सही। विजयवाड़ा जो है कृष्णा रिवर पर है। ग्वालियर जो है वो चंबल पे है। ठीक है, अगर आपको कहा जाता है कि गेटवे टू MP, गेटवे टू मध्य प्रदेश, अगर ये पूछे कि किसको कहते हैं, वो कहते हैं ग्वालियर को गेटवे टू MP कहते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र सिंह, किससे रिलेटेड है? डॉक्टर नगेंद्र सिंह जो है फर्स्ट इंडियन जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसके हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, HAGU, हेग। कहाँ पड़ता है ये नीदरलैंड में है। द हेग में कुल कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं। और इसको चुनने का जो अब इसका जिसको इससे पावर है वो है आपके पास UNO का सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर जो हैं, जिसमें भी 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर हैं, उनको सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर को और जनरल असेंबली, ठीक है, इसके मेंबर्स को चुनने का अधिकार होता है। वहाँ पर वोटिंग होते हैं तभी इसका होता है। तो ये द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। 15 इसके जज हैं। और हाँ, ये बात होती है कि यहाँ का जो जज बनते हैं उनका टर्म 9 ईयर के लिए होता है, 9 ईयर के लिए, याद रखिएगा 9 ईयर के लिए। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1946 में हुआ था। ये आपके कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और इसी में और डील कर लेते हैं कि ये जो आपके पास फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका अगर पूछा जाए, इसका नाम है लेफ्टिनेंट रामचरण, जो फर्स्ट इंडियन थे जो कि अंटार्कटिका पर गए थे। फर्स्ट बैक्स स्टैचू ऑफ ए लिविंग इंडियन जो है ये बनाया गया था महात्मा गांधी का। और द फर्स्ट इंडियन पायलट कौन बने हैं? तो वो हैं JRD टाटा, फर्स्ट इंडियन पायलट थे। और अगर लेडी पूछ दें तो वो कहते सारिया ठकराल, ये थी फर्स्ट लेडीज़ पायलट। नेक्स्ट है एरोफ्लॉट एयरलाइन ऑफ। एरोफ्लॉट कहाँ की है? रसिया की। जैसे कि इंडिया का एयर इंडिया है तो बहुत सारे देश का तो आपको उसका नाम से ही पता चल जाएगा कि एयर इंडिया है वहाँ का। जैसे दुबई का कौन है? इतिहाद है ना, ये दुबई का है।
ठीक है। तो उसी प्रकार से ये एरोफ्लॉट जो है कहाँ का, रसिया का है। और हमारे पर नॉर्थ कोरिया का अगर पूछा जाए तो ये तो आपको पता चल जाएगा, एयर कोरियो, KOR बायो, ये आपका कोरिया का है। इजराइल का जो है इल, जिस तरह से पढ़ा प्रोनाउंसिएशन हो इसका, इल। और जर्मनी, हाँ जर्मनी का लुफ्थाना, LUFTHANS, लुफ्थाना, ये आपका जर्मनी का है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया से मैच होता है तो ऑस्ट्रेलिया का देखिएगा एक याद आया, ऑस्ट्रेलिया के टी शर्ट पर एक कंपनी का नाम रहता है क्वांटस, QUANTS, क्वांटस। ये जो कहाँ का है, ये ऑस्ट्रेलिया का एयरलाइन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट नेशनल पार्क एंड स्टेट। न्योरा वैली जो है वो कहाँ है, तो न्योरा वैली जो है वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। न्योरा वैली कहाँ का है, वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद कहीं अगर आपके पास कांगर वैली रहता, कांगर वैली, ये जो है, ये कांगर वैली कहाँ है, ये कांगर वैली है MP में, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। सलीम संजय गांधी जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। सलीम अली अगर नेशनल पार्क पूछे तो वो है जम्मू कश्मीर में। सलीम अली डैम पूछे तो वो है महाराष्ट्र में। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी पूछेगा तो वो है आपके लिए गोवा में। तीनों बहुत कन्फ्यूजन होता है। सलीम अली नेशनल पार्क अगर पूछे तो जम्मू कश्मीर, सलीम अली बर्ड सेंचुरी पक्षी का अगर पूछे तो गोवा में, और सलीम अली डैम पूछे तो वो है आपके पास महाराष्ट्र में। रणथंभौर तो कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया जो है वो कुर्ग कहा जाता है, जो कि कर्नाटका में है। मैं आपको अहमदाबाद को पता ही है कि अहमदाबाद को क्या बोलते हो, बोस्टन सिटी ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, ओके। और अगर स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट अगर पूछे जाए, EAST, ईस्ट अगर पूछेगा तो वो कहा जाता है शिलोंग, जो हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट की क्या है, वो कैपिटल है। और अहमदाबाद को क्या कहा जाता है आपको, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बोस्टन ऑफ इंडिया। और जितने भी हेरिटेज सिटी हैं, हेरिटेज सिटी हमारे यहाँ इंडिया में है यूनेस्को के द्वारा, उसका जो फर्स्ट हेरिटेज सिटी है वो अहमदाबाद ही बना था। कोयम्बटूर को क्या बोला जाता है, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। और कोयम्बटूर जो है साउथ का मैनचेस्टर है, और कानपुर को नॉर्थ का मैनचेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। ये किसको कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। आचार्य विनोबा भावे के बारे में आप जानते होंगे, भूदान आंदोलन जो इन्होंने इनसे संबंधित है, ओके। नेक्स्ट है गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। बहुत कंफ्यूजिंग होता है, गोल्डन टेम्पल है आपका कहाँ है, अमृतसर में, तो उससे कंफ्यूजन नहीं कीजिए। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया अगर बात है तो वो कहा जाता है जैसलमेर को, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। और जैसलमेर को ही आपका येलो सिटी भी कहा जाता है, येलो सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं जैसलमेर को। और ग्रीन सिटी अगर की बात है तो ग्रीन सिटी कहा जाता है दो जगह को, एक चंडीगढ़ को और एक गांधीनगर को कहा जाता है ग्रीन सिटी, ठीक है। जयपुर को तो आप लोग पता है पिंक सिटी कहते हैं, पिंक सिटी। और प्लस पेरिस ऑफ एशिया, एशिया का पेरिस किसको कहते हैं, आपको जयपुर को। मैसूर को आप लोग जानते होंगे सैंडलवुड सिटी, चंदन की लकड़ी बहुत ज़्यादा, उसके लिए इसको जाना जाता है, सैंडलवुड सिटी कहा जाता है। और सिटी ऑफ पैलेसेस भी बोलते हैं, सिटी ऑफ पैलेसेस दो सिटी को कहते हैं, एक सिटी ऑफ पैलेसेस कहते हैं मैसूर को, एक कोलकाता को भी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लू माउंटेन किसको कहते हैं, नीलगिरी हिल्स को। नीलगिरी आप लोग ऐसे पता चल रहा है कि नीलगिरी हिल्स नीला, तो इसलिए ब्लू माउंटेन भी इसको कहते हैं। नीलगिरी के बारे में ये पॉइंट क्वेश्चन में आते हैं कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं यही क्या है, नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है दोदा बेटा BTT है, ये इसकी हाईएस्ट
पीक है, ठीक है। नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन है? दोदा बेटा। और आपने देखे होंगे, सब सुना भी होगा नाम या गए भी होंगे, ऊटी। ऊटी जो आपका हिल स्टेशन है वो कहाँ है? नीलगिरी हिल्स पे ही है। अरावली हिल्स के बारे में, अरावली हिल्स जो है इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट हिल है, अरावली हिल है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है, हम लोग पहले भी पढ़ आ चुका है क्वेश्चन, गुरु शिखर। गुरु शिखर जो किस पर है? जो पर्वत है वो है आपके लिए गुरु शिखर। जो पीक है वो माउंट आबू, माउंट आबू का नाम सुने होंगे, एक हिल स्टेशन है राजस्थान में, माउंट आबू पर है, ठीक है। और अरावली पर्वत से ही एक क्या कहते हैं, रेगिस्तान जो हमारा ये डिज़र्ट है उसमें बहने वाली रिवर है, लूनी रिवर, साबरमती रिवर, और देखिए बानस रिवर। बानस, ये तीनों जो है अरावली से ही निकलती है, लूनी, साबरमती और बानस। जहाँ अगला विंध्य हिल्स को कहा जाता है। विंध्य हिल्स जो है भारत के इंडिया के सेंटर में है और इंडिया को नॉर्थ और साउथ से ये क्या करती है? डिवाइड करती है, विंध्य, आपका विंध्य हिल्स। और जो जहाँ पर सतपुरा हिल्स और विंध्य हिल्स जो दोनों मिलते हैं जहाँ पर, उसी को कहते हैं अमरकंटक। अमरकंटक सतपुरा और जहाँ पर मिलती है अमरकंटक ये है। और सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी का जो पीक है उसका नाम तो हम लोग जानते ही हैं, कौन है वो? धूपगढ़। धूपगढ़, धूपगढ़ कहाँ है? एमपी में है, ठीक है। और सतपुरा से निकलने वाली रिवर कौन कौन है? नर्मदा और तापी, जो कि कहाँ जाके गिर जाती है? दोनों गिरती है, कहाँ गिरेगी? ये दोनों जाके गिरती है अरेबियन सी में जाके गिर जाती है, ठीक है। और यहीं पर आप लोग अभी महाभारत चल रहा होगा, तो महाभारत में एक जो पांडव लोग जो 5 से 12 साल का जो वनवास किए थे, उसमें उन्होंने केव बनाया था, बहुत ज़्यादा फेमस भी है वो। जगह का नाम है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, PNC, पंचमढ़ी। ये एक हिल स्टेशन है जहाँ पर 5 गुफाएँ हैं, जो कहा जाता है कि बनाए थे पांडव लोग ही, तो वो भी कहाँ है? सतपुरा हिल्स में ही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। उकाई डैम जो है वो किस रिवर पर है? तापी रिवर पर है। कहाँ है? सूरत में है, सही है ये। बगलिहार डैम चेनाब रिवर पे है, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। उरी डैम, ये तो आपको पता ही होगा कि उरी डैम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जो है झेलम रिवर पे है, चलो ये भी सही है, पता चल गया होगा। इडुक्की डैम जो है वो कावेरी पर नहीं है, इडुक्की डैम जो है पेरियार रिवर पर है। पेरियार रिवर बोले, पेरियार डैम बोले, ये दोनों की कहाँ है? ये है केरला में, केरला में है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो महाराष्ट्र में। काकरा पर जो है वो कहाँ है? कर्नाटक नहीं है, कहाँ है? गुजरात में है काकरा पर। कुंडलकुलम तमिलनाडु में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस एंड स्टेट। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सही है। राउत नाचा छत्तीसगढ़। विदेशिया जो है हमारा बिहार का डांस है, लोकल डांस है। और फुगड़ी कहाँ का है? गोवा का। फुगड़ी कहाँ है? गोवा का। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, चीफ जस्टिस मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो हैं HJ कनिया। और यहाँ पर अगर कभी लेडीज़ पूछा जाएगा, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कौन थी? आपकी फातिमा बीवी। फातिमा बीवी। और अभी हम लोग जानते हैं जो अभी कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े जो हैं ये अभी किस नंबर के हैं? 47 नंबर के हैं, ठीक है। ये फर्स्ट थे, ये सेकेंड है, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का नाम दिया गया है, ठीक है। सेकेंड में पतंजलि थे और चंद महाजन थर्ड में, और बिजन कुमार मुखर्जी फोर्थ में थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। डेट्रॉइट ऑफ एशिया। डेट्रॉइट जो है ये USA का शहर है, बताया गया होगा आप लोग को। और ये जो मेनली है फेमस है किसके लिए? ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत बनती है, तो उसी प्रकार कहा गया कि भारत में कौन सा शहर है जहाँ गाड़ी बनती है सबसे अधिक? वो किसको कहा गया है? चेन्नई को। मुंबई के बारे में तो बहुत सारे हम लोग जानते हैं, सोबरिक्यूटी के बारे में लिखने बहुत जानते हैं। 7 आइलैंड है, गेटवे ऑफ इंडिया है, बहुत सारा इसका है। बंगलोर को आप लोग जानते हैं गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। सिलिकॉन वैली किस कहते हैं? गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी किसको बोलते हैं?
बेंगलुरु को बोलते हैं, बेंगलुरु को। कोलकाता को भी बहुत से नामों से जाना जाता है, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है, सिटी ऑफ पैलेसेस बोला जाता है, पैलेसेस, सिटी ऑफ कैसल्स, CASTLE, ये किसको बोला जाता है? कोलकाता को, तीनों। नेक्स्ट है दीनबंधु, नेक्स्ट है दीनबंधु। दीनबंधु किसको कहा गया है? कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, एक है देशबंधु, देशबंधु अगर पूछे तो देशबंधु कहा गया है चित्तरंजन दास को, ठीक है, चित्तरंजन दास। ये वही है जो एक बार जो गया में जब आया हुआ था 1921 में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो, तो वहाँ पर ये प्रेसिडेंट बने थे। तो देशबंधु है चित्तरंजन दास, लेकिन दीनबंधु जो है वो क्या है? CF एंड्रयूज हैं, CF एंड्रयूज हैं। और देश रत्न अगर पूछे तो वो कौन आ जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद। पंजाब केसरी किसको कहते हैं? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द नॉट करेक्ट अबाउट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। हाँ, रिवॉल्यूशन जो है सिल्वर किससे, रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? एक से। पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ओनियन से। ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? लेदर से। सब सही है, बट ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? जूट से नहीं होगा, वो किससे है? फर्टिलाइजर से संबंधित है। कौन? ग्रे रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं? हम लोग कोयला को कहते हैं। तो लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड जो कहा जाता है वो आसनसोल का कहा जाता है, ठीक है। और द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया अगर पूछ देगा, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोल राजधानी जो पूछ देगा, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा? धनबाद। जैसे कि हम लोग से फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया का क्यों है इंडिया का? ये है मुंबई। और सेंटर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सेंटर ऑफ इंडिया नागपुर। नागपुर जो हमारा सबसे सेंटर में है पूरा इंडिया के सब सिटी में। बंगाली टाइगर, बंगाली टाइगर अगर पूछा जाए तो ये जो लाल बाल पाल है ना, लाल बाल पाल है ना, ठीक है, ये तीनों को कहा जाता था। उसमें तो लाल बाल पाल में एक बाल गंगाधर तिलक है ही, लाला लाजपत राय हो गए, लाल बाल पाल, तो इसमें इन तीनों को कहा जाता है बंगाली टाइगर बोला जाता है। और चित्तरंजन दास को हम लोग पढ़े लिए देश बंधु कहते हैं। और कौन हो गए? एक चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद को क्या बोला जाता है? यंग तुर्क, यंग तुर्क कहा जाता है किनको? चंद्रशेखर आज़ाद को। नेक्स्ट है लेक पर है कोरेलू लेक, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक और लेक है, कौन है? पुलिकट लेक। भीमताल लेक उत्तराखंड, सही है। हुसैन सागर लेक जो है, या हुसैन सागर जो फर्स्ट नेशनल थर्मल पावर प्लांट है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, वो कहाँ है? तेलंगाना में। सलीम अली लेक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो मुझको उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आपको बहुत सारे पॉइंट का जानकारी मिली होगी। तो नेक्स्ट क्यूज देने से पहले आप इसको अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, इससे कम से 70% क्वेश्चन उसमें आएंगे। तो सबसे पहले अपने खुद से दिया कीजिए, और उसके बाद जो गलत होते हैं तो एक दिन में 2-3 बार दीजिएगा तो आपको पूरा क्यूज याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड कीप लर्निंग।